बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स, इसका नेशनल बुक फाउंडेशन का रेडिकल इक्वेशन। व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन इर्रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल का तो आपको पता है, जिसमें ये साइन हो उन सबको हम क्या कहते हैं? रेडिकल है। अब वो कह रहा है वो इक्वेशन जिसमें कम से कम एट लीस्ट एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो, कम से कम वन इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो जिसकी टाइप इस तरह की हो, यानी कि इर्रेशनल हो, स्क्वायर रूट में हो। जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आपके पास 5 है जिसको स्क्वायर रूट कैलकुलेटर के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इर्रेशनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। वो कह रहा है वो रेडिकल इक्वेशन जिसमें कम से कम एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन रेडिकल में हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन मीन क्या है कि इसकी दूसरी साइड पे, राइट साइड पे कुछ ना कुछ नंबर है, जीरो है, कुछ भी है, तो इट मीन क्या है? वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो फिर क्या है? इक्वेशन है। ये एग्जांपल है इसकी x+3, ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये मुकम्मल तो एक इक्वेशन है, जस्ट इसको अगर देखोगे तो ये एक एक्सप्रेशन है। x+3 स्क्वायर रूट में है, ये रेडिकल में है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन जिसमें है इस इक्वेशन में +5 = 7, तो वेरिएबल इसमें क्या है? x है, तो इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ये क्या है? रेडिकल इक्वेशन जिसमें एक रेडिकल इन्वॉल्व है, रेडिकल एक्सप्रेशन एक इन्वॉल्व है, तो क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जिसमें जो है ना, आपके पास वेरिएबल क्या है? x है। अब सेकंड जो है p ऑफ x जिसका स्क्वायर रूट है। अब ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, p ऑफ x जिसका स्क्वायर रूट है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, आप जानते भी हैं कि p ऑफ x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो रेडिकल है ये खत्म हो जाएगा और एक्सपोनेंट इसका क्या आएगा? 1/2। यहाँ पे अगर इंडेक्स कोई नहीं गिवन तो जो भी नंबर उसका एक्सपोनेंट 1/2 आएगा। अगर यहाँ पे कोई जो इंडेक्स है तो वो आएगा, अगर 3 है तो 1/3 आएगा, 4 है तो 1/4। अगर आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है p ऑफ x डॉट q ऑफ, कोई भी पॉलिनोमियल है, p ऑफ x मतलब कोई पॉलिनोमियल, q ऑफ x भी कोई पॉलिनोमियल है, तो अगर ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में, इनको आप अलग-अलग स्क्वायर रूट, p ऑफ x को अलग स्क्वायर रूट में लिखिए, q ऑफ x को अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अगर ये p ऑफ x और q ऑफ x क्वोशिएंट में है, एक ही स्क्वायर रूट में, आप इसको p ऑफ x को अलग स्क्वायर रूट में लिखेंगे, q ऑफ x को अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट, p ऑफ x जिसका क्या है? स्क्वायर रूट है और स्क्वायर भी है, तो वो कह रहा है कि इसकी इक्वल है। तो ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? p ऑफ x। समटाइम रूट्स, वो कह रहा है समटाइम रूट्स ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन डू नॉट सेटिस्फाई इट, यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसके रूट्स उसके जो आएंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ये सच रूट्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। उन रूट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। इनका आंसर क्या होता है? एम्प्टी होता है। अब क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 है, सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। आप रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करो जी, ये रेडिकल इक्वेशन है जिसमें रेडिकल का साइन है, और रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करो और अपना आंसर क्या करो? चेक करो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x + 6 जिसका क्या है? स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू x + 2। देखो ये रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी कि एक एक्सप्रेशन आ गया है जिसके क्या है? स्क्वायर रूट है, तो इसलिए इनका क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये इस रेडिकल को खत्म करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर हम वन साइड नहीं लिख सकते, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हमने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। ये मैथ का रूल है कि हम सिर्फ एक साइड पे स्क्वायर नहीं लिख सकते। +6 इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, और पावर क्या है? 2 है, इज इक्वल टू x + 2। ये प्रॉपर्टी जो हमने की है कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कहते हैं? कैंसिल करते हैं। तो अब स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे तो आ गया राइट साइड पे 3, लेफ्ट साइड पे 3x + 5, ये x + 2 पावर 2 है। अगर आप फार्मूले से ओपन करना चाहें तो भी ठीक है, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहें, मैं आप लोगों की आसानी के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। x + 2 मल्टीप्लाई x + 2, ये पावर 2 है तो 2 बार लिखा है। थोड़ा सा लेंथी इस तरह हो जाएगा। अगर जिस स्टूडेंट को फार्मूला आता है तो a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से भी आप लोग कर सकते हैं। x + 2, x से मल्टीप्लाई होगा, x पावर 2 आ जाएगा, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x आएगा। 2 की बारी है, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा स्टूडेंट,
2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4 आएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको क्या करना है अरेंज करना है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू x पावर 2। स्टूडेंट 2x चाहिए 2x चाहिए, टोटल ये कितने x हो जाएंगे 4x प्लस 4 है। और कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन आप जल्दबाजी करो कैलकुलेशन में तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाला जो है ना एलिमेंट्स कोई नहीं है, तो हमने क्या करना है स्मॉलर एलिमेंट्स, तो इसको हम स्मॉलर पे काउंट करते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो मैथ का ये रूल है कि स्मॉलर एलिमेंट्स को ग्रेटर की तरफ शिफ्ट करो तो आपका जो है ना आंसर दुरुस्त आ सकता है, अदरवाइज माइनस वगैरह आ सकते हैं। तो गलत नहीं होता अगर इसको आप इधर ले आओ, लेकिन बेहतर ये आसान ये है बेहतर ये है कि आप इसको वहां शिफ्ट करो। यहाँ तो फिर क्या बचेगा इस साइड पे 0 इज इक्वल टू एक्स पावर 2, इसमें कोई एक्स पावर 2 है नहीं है, प्लस 4x, अब इसके साथ कोई x है, हाँ जी है, -3x है, तो -3x x को x वाले के साथ मैं लिख रहा हूँ, प्लस 4 लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये 6 है, 6 को वहां शिफ्ट किया तो -6 हो गया। इनके साइन इक्वल से उस साइड पे जाते हैं कोई नंबर, तो साइन आपको पता है कि चेंज होते हैं। ये 0 आ गया। अब आप ये राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर इधर इस तरफ 0 की इक्वल है तो उस तरफ से ये भी 0 की इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे शुरू में लिख रहा हूँ, 4x से 3x माइनस हो गए, प्लस का 1x बच गया स्टूडेंट, प्लस का नहीं, ये 4 माइनस 2 तो ये माइनस का 2 बच गया। ये 0 को दूसरे साइड पे आप लिख सकते हो। तो ये स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको करना है फैक्टराइज कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपने यहाँ देखना है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ लास्ट कांस्टेंट 2 है, इनको हम मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई इधर करेंगे -2 को 1 के साथ स्टूडेंट, ये तो -2 ही आएगा। अब -2 के फैक्टर में से, फैक्टर मीन वो नंबर जो -2 को डिवाइड करते हैं वो कौन से नंबर है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करें तो प्लस का x आना चाहिए। 2 के फैक्टर कौन से हैं, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। अगर मैं प्लस का 2 ले लूँ, माइनस का 1 ले लूँ, तो इनको माइनस करूंगा तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट जो है प्लस का 1 है, ये तो दुरुस्त है। क्या इनको मल्टीप्लाई करूंगा कि ये आएगा, ये -2 आएगा, जी -2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई -1 तो ये -2 आएगा। तो ये इसके फैक्टर हैं 2 एंड 1 है। तो इसको हम ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को, x पावर 2। अब हमने सिर्फ 2 नहीं लिखना, जहाँ इसके साथ x है तो क्या लिखना है x भी लिखना है, 2x माइनस 1x, यानी कि 1x 1 की लिखने की जरूरत नहीं, अब x लिखो -2। अगर आप इनको प्लस माइनस करोगे दोबारा ये x आएगा, 2x से x माइनस हो जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 है। ये बोथ साइड कॉमन लेना है, इन दो में कॉमन क्या है, इन दो टर्म में x जस्ट कॉमन है, यहाँ पे रहेगा x प्लस 2, इन दो में माइनस कॉमन है और 1 और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमेशा ब्रैकेट वाले जैसे क्या आते हैं, ब्रैकेट वाले सेम आते हैं, तो दोनों में x प्लस 2 स्टूडेंट कॉमन है, और आपके पास क्या बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को लादा 0 की इक्वल रखना है, इस टर्म को लादा 0 की, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी -2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1, क्योंकि वो माइनस था दूसरे साइड पे जाके प्लस हो जाता है। x की दो वैल्यू आ गए स्टूडेंट। अब इन दो वैल्यू को हम चेक करते हैं, हम क्या किसे पुट करेंगे, कौन सा आंसर दुरुस्त है, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर x इज इक्वल टू 2 हम x इज इक्वल टू 2 चेक करते हैं, किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट करने हैं वैल्यू। अब स्टूडेंट देख सकते हैं आप, मैं x की जगह वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि 3x प्लस 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। मैं x की वैल्यू x की जगह पुट करूंगा, अगर राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है तो मेरा आंसर दुरुस्त है, अदरवाइज एक्सट्रेनियस हो सकता है। तो 3x की जगह पे क्या है 2 है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, इसका क्या है स्टूडेंट स्क्वायर रूट है, 3 प्लस 2 है, 3 टू द 6 प्लस 6 इसका स्टूडेंट स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू 3 प्लस 2 क्या आता है 5, ये 6 प्लस 6 12 का स्क्वायर रूट आ जाता है, इज इक्वल टू 5। ये आंसर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये 12 है, ये 5 है, ये इक्वल नहीं है, तो ये रूट्स दुरुस्त नहीं है। दूसरा रूट्स क्या है, फॉर x इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, x की वैल्यू जो है वो -2 है, x की वैल्यू आप देख सकते हैं ये -2 है, तो आपने -2 ही पुट करना है, यहाँ पे -2 पुट करोगे, यहाँ पे -2, तो -2 पुट करोगे तो ये -6 आएगा, क्या आएगा -6 प्लस 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू क्या बचेगा -1 बचेगा, क्या बचेगा -3 नहीं है, ये x की वैल्यू 2 है, -2 प्लस 2, ये दुरुस्त वैल्यू है। तो 6 से कैंसिल, ये 0, -2 से कैंसिल, ये आंसर आपके पास क्या आता है 0, तो ये दुरुस्त वैल्यू है, x की वैल्यू 2 ठीक है। आप 1 भी चेक कर सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं प्लस 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो 3 मल्टीप्लाई 1 ये क्या आता है स्टूडेंट 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 ये तो 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है 3 इज इक्वल टू 3। तो दोनों आंसर ठीक हैं। तो इसके सॉल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट -2 and 1। ये दोनों आंसर इसके दुरुस्त है -2 and 1। ये वैल्यू ध्यान से पुट करिए, अगर वैल्यू ध्यान से नहीं पुट करोगे इसी तरह मिस्टेक आप लोग भी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट वो भी इसी तरह है, वेरी इजी है सारे क्वेश्चन इसके। 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 4 में इंडेक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो 4 - 5x इज इक्वल टू स्टूडेंट इक्वल है 10x - 8। अब इसको भी क्या करना है सॉल्यूशन 3 ये स्क्वायर रूट में क्या है 4 - 5x इज इक्वल टू 10x - 8। स्टूडेंट आपने क्या करना है स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए 3 मल्टीप्लाई है, आप बहुत दूर लिखा हुआ है इंडेक्स नहीं है, क्या लिखेंगे टेकिंग क्या नहीं, यहाँ कौन सा रूट है स्क्वायर रूट है तो टेकिंग स्क्वायर ये स्टेटमेंट लिखा करो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो 3 इंटू क्या है 4 - 5x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10x - 8 स्टूडेंट होल का स्क्वायर है। अब करना क्या है ये 3 का भी स्क्वायर है और इस टर्म का भी स्क्वायर है, दो टर्म में पास, ये इरेशनल एक्सप्रेशन है, ये रेशनल नंबर है। तो 3 का स्क्वायर मैं लैदा लूंगा और 4 - 5x इसका स्क्वायर स्टूडेंट लैदा लूंगा। ये 10x पावर 2 है, इसको या तो आप 2 बार लिखें या तो आप फार्मूले से यानी कि a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b, इसी तरह भी आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ स्टूडेंट के समझने के लिए, कुछ स्टूडेंट को जो है ना कंफ्यूजन होता है कि फार्मूले में, ऑलमोस्ट तो कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट 9 आता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 4 - 5x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट 10 को 10 से 10 10 द 100 x को x से तो x पावर 2। अब 10x को -8 से तो 10 8 द क्या आएगा स्टूडेंट साइन माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, 10 8 द 80 साथ में x है तो आप x लिखो। अब माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, 8 10 द स्टूडेंट ये भी 80 आएगा, 80x साथ में इसका x है तो x आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 8 द 64 ये आएगा स्टूडेंट। अब 9 4 से मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 9 4 5 द 45x इज इक्वल टू 100x स्क्वायर, ये 80 80 माइनस 160x आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 80 और 80 ऐड हो जाएंगे प्लस 64। अब देखो स्टूडेंट एक ग्रेटर नंबर j है तो स्मॉलर को वहां शिफ्ट करो, यहाँ पे 0 लिखो, 100x स्क्वायर माइनस 160x ये माइनस 45x है, तरतीब के साथ लिखते जाओ, ये प्लस 45x हो जाएगा, प्लस 64 है, ये प्लस 36 है, इधर आगे माइनस 36 हो जाएगा जहाँ पे 0 बच गया। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 100x स्क्वायर, ये माइनस 160 से 45 माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस के 115x बचेंगे स्टूडेंट, और 45 ये तो माइनस हो गए, प्लस 64 से 36 माइनस हो जाएंगे, ये इसको कैरी देंगे, ये हो जाएगा 14 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो प्लस के 8 बच जाएंगे स्टूडेंट, जहाँ बच गया 5 में से 3 गए तो 2, ये 28 स्टूडेंट बचता है। तो इज इक्वल टू क्या है 0, ये 0 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन है, कोई एलिमेंट्स कॉमन है, देयर इज नो, आई थिंक देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर एंड दीज टू आर इवन नंबर्स। तो आपने क्या करना है, ये तो फैक्टराइजेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, एकदम बड़ी वैल्यूज है तो आप कोशिश करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 100 है, तो a की वैल्यू आप क्या लिखोगे 100, b की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे -100, b इज इक्वल टू -115 एंड c इज इक्वल टू स्टूडेंट आप क्या लिखोगे 28। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a। तो x स्टूडेंट इज इक्वल टू माइनस इंटू -115 प्लस -115 जिसका क्या है स्क्वायर है -4। a की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कितनी है 100 है और c की वैल्यू क्या है 28 है, दोनों क्या है प्लस के हैं, जिस दोनों किसके हैं प्लस के हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई क्या है 100 है, तो स्टूडेंट अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू प्लस 115 प्लस माइनस, अब अपने क्या है 115 का स्क्वायर लेना है, 115 का स्क्वायर कैलकुलेटर से आप ले कोशिश करें, 115 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13,225 माइनस ये तीनों को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 28, ये स्टूडेंट आ रहा है
200, 11 200 डिवाइड बाई क्या है 2 मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगा 200। अब स्टूडेंट्स को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या आता है। तो x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 115 प्लस माइनस, अब ये माइनस हो जाएंगे 3225 माइनस 11200, ये स्टूडेंट आ रहा है 2025 आप कैलकुलेटर पे इसके जो है ना ये बटन पे क्लिक करो, स्क्वायर रूट वाले देखे आता है कि नहीं आता है जी, आ गया है। ये कितना आ गया 45 आ गया है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट 45 है। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं जैसे, यानी कि प्लस माइनस ये स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो चुका है तो क्या आ गया 45 डिवाइड बाई 200। अब स्टूडेंट एक बार आपको प्लस से करना है एक बार माइनस से। देखो ये प्लस और माइनस का साइन है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो एक्स इज इक्वल टू मैं प्लस से एक बार करूँ 115 प्लस 45 डिवाइड बाई 200। एक्स की वैल्यू स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 160 तो डिवाइड बाई 200। ये 0 0 से कट जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 5 द 20 4 4 द 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4/5। एक तो दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 115 माइनस 45, इसको नेगेटिव से कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर इसका 2 है। तो ये स्टूडेंट क्या डिवाइड बाई क्या 200, एक्स इज इक्वल टू 1, इससे माइनस हो जाएगा 15 सॉरी 5 से माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, 11 में से 7 माइनस 70 बचेगा स्टूडेंट, 4 माइनस हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 200। ये 0 0 से कैंसिल, इससे मजीद साल नहीं हो सकता 7/20। अब इसकी चेक करते हैं क्या ये आंसर कोई दुरुस्त है कि नहीं है। अब स्टूडेंट इक्वेशन जो हमारे पास है वो 3 इंटू 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 10x माइनस 8। x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4/5 जो हमने फाइंड आउट की पहली वैल्यू। तो 3 स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 4/5 जिसकी ये वैल्यू है इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8। अब स्टूडेंट क्या आता है 5 5 से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई ये 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 5 1 द 1 5 टू द 10 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 है। स्टूडेंट क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 0, ये तो 0 आ जाएगा, 4 टू द 8 माइनस 8 ये भी 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर दुरुस्त है 4/5। दूसरी आंसर आप 7/20 को भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो 4/5 इसका आंसर दुरुस्त है। चलते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी वेरी इजी है, पार्ट नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई, ये इंडेक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 4 माइनस 4, ये स्क्वायर रूट जहाँ तक है ये स्क्वायर रूट में नहीं है, ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू 0। जो नंबर स्क्वायर रूट में नहीं है उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करो तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगी। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस है तो जाके प्लस, ये स्क्वायर रूट में नहीं है, और x 3x क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। अब क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है हमें स्क्वायर को खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट को खत्म करना है, ये 2 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इधर लहदा दे दें और 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लहदा दे दें इज इक्वल टू, इसको स्टूडेंट 2 बार मल्टीप्लाई करें, आप फार्मूला यूज करें, आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। 2 का स्क्वायर 2 टू द क्या आएगा स्टूडेंट 4 आएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3x प्लस 4 ही आ जाएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 द 16। हर नंबर इसका ईच नंबर से एवरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन तो माइनस आएगा इसके साथ नेगेटिव, 4 3 द क्या आएगा स्टूडेंट 12x माइनस 3 4 द ये भी क्या आ जाएगा 12x माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे 3 3 द 9 x मल्टीप्लाई x x पावर 2। बेशक आप इसकी तरतीब ठीक कर सकते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 12x आएगा, 4 4 द ये 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 12x माइनस 24x प्लस 9 एक्स स्क्वायर स्टूडेंट आता है। अब इसको आप वहाँ शिफ्ट करें, इसको यहाँ शिफ्ट करें, बात एक ही है लेकिन बेहतर है ग्रेटर नंबर ये है तो इसको स्मॉलर को उसकी तरफ शिफ्ट करें, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस नहीं आएगा, नहीं तो माइनस फिर आ जाएगा 16 माइनस 24x, ये 12x है, ये वहाँ जाके माइनस 12x हो जाएगा, लास्ट में 9x स्क्वायर में लिख रहा हूँ और लास्ट में ये 16 माइनस का है प्लस का, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो रहा है, ये माइनस का 16 है प्लस का 16 है स्टूडेंट, ये कट जाएंगे तो जो बच रहा है वो मैं लिखूंगा 9x स्क्वायर
मैं इस साइड पे तरतीब ठीक करके लिख रहा हूँ। ये -24x है, -12x है, ये -36x आ जाएंगे और इज इक्वल टू क्या है 0। जब आप 0 को वहां लिखोगे, इस टर्म को यहाँ लिखोगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होते, क्योंकि आप 0 को राइट पे ले जा रहे हो और दूसरे जो है ना इक्वेशन को लेफ्ट पे ले आ रहे हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बेशक 9 कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है, तो 9 कॉमन है एंड x क्या रह गया, x रह गया माइनस 9x कॉमन आ चुका है तो 9 रह गया, और सॉरी और जस्ट x बच गया क्योंकि x पावर 2 थे। 9 का टेबल पढ़ना है 36 तक, 9 4 द 36 स्टूडेंट, तो 4 रह गया, x तो इसका बाहर आ चुका है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बोथ साइड 9x से डिवाइड करो, या ये 9x मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आता है 4। ये 4x x की वैल्यू 4 आई है, तो इक्वेशन में पुट करो, चेक करो दुरुस्त है, आंसर आता है कि नहीं आता है, ये एक्सट्रेनियस है या आंसर ठीक है। 2 into 3 मल्टीप्लाई x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 0 की इक्वल आना है इसने, या इसको वहां शिफ्ट करके अगर ऐसे इसकी इक्वल आता है तो भी ठीक है, ऑलमोस्ट 0 की इक्वल इसको आना है। 2 into 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट 4 है माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, x की वैल्यू 4 थी वो हम 4x की जगह पुट करते गए। 2 into 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 4 स्क्वायर रूट है माइनस 4 प्लस 4 तो इधर 12। अब स्टूडेंट 12 माइनस 4 कितना बच गया, ये स्टूडेंट बच गया मेरे पास 8 का स्क्वायर रूट है माइनस 4, ये क्या आ जाएगा प्लस स्टूडेंट 8 बच जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर रूट में, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका 0 की इक्वल नहीं आ रहा, तो 0 की इक्वल नहीं आ रहा, तो इट मीन सॉरी ये कितना है 3x माइनस 4 नहीं है प्लस 4 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 आ जाएगा। तो 16, अब 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 16 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 4 आता है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 4 टू द 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 की इक्वल आ रहा है, नहीं, ये तो 16 है, 16 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इस टर्म को वहां शिफ्ट कर दो तो भी ये आंसर दुरुस्त नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये प्लस का 4 और माइनस 3x, राइट साइड का जो आंसर मेरे पास आ रहा है, लेफ्ट साइड का आंसर 8 आ रहा है, क्या इसका आंसर भी 8 आता है, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 3 द माइनस 12, ये तो आंसर माइनस 8 आ रहा है, इसका आंसर माइनस 8 आ रहा है, इसका आंसर प्लस 8 आ रहा है, तो इसमें ये इक्वल नहीं आ रहा, तो ये जो है ना इसका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, ये 4 जो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, इसका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। मजीद आप इसको चेक करें, अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो रही है तो आप मजीद आप इसको चेक कर सकते हैं, इस वेरीफाई करके। तो ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें, इससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जिस टाइम आपने सब्सक्रिप्शन बटन ओपन करोगे, ओके करोगे, तो आपको जो है ना क्वेश्चन इसके जो भी क्वेश्चन आप जो है ना सर्च करो वो मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 है, 4 बिल्कुल इजी है। 5 माइनस 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 28x। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, वेरी इजी है, आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन को एक साइड पे, ये तो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ये वहां पे चला जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे किसको जोड़ दो, -4 एंड 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा -28x, तो -4 इज 7x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4 क्या बचेगा स्टूडेंट 4, क्या बच जाएगा 4 -28x। देखो स्टूडेंट ये अगर -4 से आप बोथ साइड डिवाइड करो तो भी आप कर सकते हो, अगर सिर्फ 4 से करो तो भी आप करो, कुछ करो इस 4 को खत्म करो, अगर खत्म हो रहा है डिवाइड हो रहा है, -4 से डिवाइड किया, इसको भी -4 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने हर टर्म को -4 से, ये कैंसिल हो गया मैंने स्टूडेंट आपकी बात। अगर आप नहीं भी करो तो भी ठीक है, करो तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। 4 1 द 4 जस्ट -1 बचेगा, ये माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 7 द 28 स्टूडेंट 7x आ जाएगा। अब इसकी तरतीब ठीक करके आप स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर है 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। -1 को बाद 7x को शुरू में लिखा है, -1 को बाद में लिखा है। अब मैंने क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ये स्क्वायर लिए, ये स्क्वायर लिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 7x माइनस 1 का स्टूडेंट स्क्वायर है। अब इसको मजीद आपके लिए आसान बनाने के लिए
आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो अदरवाइज आप इसको प्लस माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो भी करेंगे। एक आप थोड़ा सा इसको ये करें 7x-1, इसको 2 बार लिखें, 7x-1 2 बार क्यों लिखें, इसका पावर क्या है 2 है। अब स्टूडेंट करना क्या है, अब करना ये है, अब इस 7x-1 7x बराबर है तो वो साइड में 7x-1 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7x-1 से। ये 7x-1 कैंसिल, जहाँ पे बच गया स्टूडेंट 1, ये एक कैंसिल जहाँ बच गया 7x-1। अब इसको आप यहाँ शिफ्ट करें 1, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, इधर क्या बचेगा स्टूडेंट 7x। अब क्या करना है स्टूडेंट, 1 + 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7x, बोथ साइड 7 पे डिवाइड किया क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2/7 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू स्टूडेंट 2/7 आ गई। अब मैं इसको चेक करूंगा क्या मेरा आंसर दुरुस्त है या गलत है। कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में 5 - 4 इंटू क्या है 7x-1 इज इक्वल टू 9 - 20x। राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2/7 -1, x की वैल्यू क्या है 2/7 है, यहाँ पे x की जगह पुट की है 9 - 28 मल्टीप्लाई 2/7। ये स्टूडेंट 5 - 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 7 से कैंसिल, 2 - 1 तो 1 आता है, 1 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 9 - 7 मतलब 7 4 द 28, ये 4 × 2, तो 4 × 2 ये माइनस का 8 स्टूडेंट आएगा। तो अब क्या है 5 - 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आता है इज इक्वल टू 9 - 8। स्टूडेंट क्या आएगा 5 - 4 1 द 4 इज इक्वल टू 9 - 8, ये 5 - 4 1 आएगा इज इक्वल टू 9 - 8 1 आएगा। तो ये आंसर इसका दुरुस्त है। कौन सा आंसर दुरुस्त है, 2/7 इसका आंसर है, एम्प्टी नहीं है। ये इसका स्टूडेंट क्या है आंसर है। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, वो भी इसी तरह है, कोई इसमें कन्फ्यूजन की इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 11 का स्क्वायर रूट है। अब क्या करना स्टूडेंट, सॉल्यूशन में लिखते हैं 2x - 7 इज इक्वल टू 3x - 11 स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर आपने मेंशन करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर बोथ साइड। अब स्टूडेंट क्या करना है, 2x - 7 का स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2x - 7, या आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, इक्वल टू ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x - 11 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2 को 2 के साथ, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और 2 को -7 के साथ साइन तो माइनस आएगा, 7 2 द 14x आएगा, -7 को 2 के साथ -28x आएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा 7 7 द 49। स्टूडेंट दोबारा देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 द 4, x को x से x पावर 2, 2x को -7 से, साइन तो माइनस आएगा, 2 7 से हो जाएगा मल्टीप्लाई 14, साथ में x है इसकी, x भी आएगा। अब ये माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 द 28 नहीं आएगा स्टूडेंट, 14 आएगा, कितना आएगा 14। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14x आएगा, क्योंकि इसके साथ x है, माइनस माइनस प्लस 7 7 द 49 इज इक्वल टू 3x - 11। अब राइट हैंड साइड वाले नंबर है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, क्योंकि ग्रेटर नंबर ये है, 4x के -14x -4 दोनों माइनस के हैं तो ये 28x हो जाएंगे, ये माइनस का 3x आके, ये 3x आके यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 49 है, ये 11 आके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। 4x के स्टूडेंट 28 में 3x ऐड हो जाएंगे, -31x हो जाएगा, प्लस -31x, ये दोनों के नेगेटिव के हैं। तो अब आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 49 है, 49 में 11 डालेंगे तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट कोई कॉमन है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स बिकॉज 31 इज एन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पे किसी नंबर का टेबल नहीं जाता। फिर आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है x के क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरह, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये a है, ये 4 है, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -31, और c की वैल्यू स्टूडेंट क्या है ये 60 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। अब स्टूडेंट क्या करना है, x इज इक्वल टू -b -31, b माइनस तो ये है फार्मूले का है, और b की वैल्यू क्या है -31 प्लस -31 पावर 2b स्क्वायर है। अगले स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है -4a की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60 है। ये सारे किस में है स्क्वायर रूट में है, तो कॉमन स्क्वायर रूट में डिवाइड में स्टूडेंट क्या है
कॉमन डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट क्या माइनस माइनस प्लस 31 प्लस माइनस, अब स्टूडेंट 31 का स्क्वायर, 31 का आपने स्क्वायर लेना है 31 जिसका सॉरी 31 स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास 961 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 960, ये क्या आ रहा है 960, ये आपके सामने 960 डिवाइड में 4 टू द स्टूडेंट क्या आता है 8, प्लस माइनस करो 961 वो है 960 ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 31 प्लस माइनस ये बचेगा 1 का स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट 1 आता है डिवाइड बाई 8 है, 31 प्लस माइनस 1 डिवाइड 1 का स्क्वायर रूट क्या था स्टूडेंट 1 आता है डिवाइड बाई 8, इसको आप एक बार प्लस से करें एक बार माइनस से करें फिर इसका आप आंसर चेक करें। मैं यहाँ पे इसको एक बार लिख रहा हूँ प्लस से, x इज इक्वल टू 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, 31 प्लस 32 डिवाइड बाई 8 1 द 1 8 4 द 38, तो x की वैल्यू एक 4 आ गई, माइनस से करें 31 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, x इज इक्वल टू ये 30 स्टूडेंट आएगा 30 डिवाइड बाई 8, ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15 2 15 द 30 और 2 4 द 8 डिवाइड में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4, इससे मुझे सिंपलीफाई नहीं होता। अब चेक करते हैं 4 पुट करके चेक करते हैं क्या हमारा आंसर दुरुस्त है या हमारा आंसर गलत है। अब स्टूडेंट क्या है 4 कैसे चेक करोगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे 2x माइनस 7 ये एक्सटेनियस रूट है 3x माइनस 11 स्क्वायर रूट, x की वैल्यू स्टूडेंट 4 है, क्या है 4 है, 4x की जगह पुट करो यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 11, 4 टू द स्टूडेंट 8 आता है माइनस 7 3 4 द 12 माइनस 11, ये 1 आ गया इज इक्वल टू 12 माइनस 11 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 आ गया, तो ये इसका आंसर x इक्वल टू 4 दुरुस्त है, इसका एक्सटेनियस रूट्स नहीं है। अब दूसरी वैल्यू भी इसकी आप पुट करके चेक कर सकते हैं। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होगा आप लोगों को। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है 3x प्लस 4, स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोगों पे डिपेंड है, कोई इसमें वो नहीं है। x प्लस 1 ये आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब इसमें दो एक्सप्रेशन है 3 एक्सप्रेशन है, तीनों तरफ क्या है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है, तो फिर मेथड एक ही है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सिर्फ थोड़े से लेंथी है। अब स्टूडेंट क्या करना है 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, होल स्क्वायर लेना है, ये दो टर्म है, इसका अलग स्क्वायर नहीं ले सकते इसका अलग नहीं ले सकते, दोनों का होल स्क्वायर लेना है क्योंकि इनके दरमियान माइनस है, तो दोनों या प्लस माइनस हो तो इनका क्या लेना है, इस तरह होल लगा के स्क्वायर लेना है, अकेले का स्क्वायर नहीं ले सकते। x प्लस 1 यहाँ पे एक ही है तो इसका क्या लेना है स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये दो टर्म है, एक टर्म a है माइनस टर्म b है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये इसको या तो दो बार लिखना है आपने या तो फार्मूला, बेहतर है आप इधर आप फार्मूला यूज करो, यानी कि a का स्क्वायर लिखो माइनस 2a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर आप लिखो, ये फार्मूला आप स्टूडेंट यूज करो तो आपके लिए जो है ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ ये a माइनस b है, ये मुकम्मल a है ये मुकम्मल b है, इसी फार्मूले में इधर a स्क्वायर लिखूंगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है 3x प्लस 4, अब ये a बन गया इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ab, ये मेरे पास स्टूडेंट ये 3x प्लस 4 है और b मेरे पास क्या दोनों स्क्वायर रूट में है, तो मैं इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ। आप इनको लिख सकते हो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाए थे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप इसको जो है ना एक बार लहदा स्क्वायर रूट में लिखो फिर आप एक साथ लिखो, अगर आप इस तरह लिखो तो भी ठीक है। इसका आखिरी टर्म क्या है 2x प्लस 1, आप इसका स्क्वायर रूट है, इसका लहदा स्क्वायर रूट लेना है, ये b स्क्वायर है इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपके पास राइट हैंड साइड x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट कैंसिल स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x प्लस 4 माइनस 2, इसको स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टू द 6 x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर, बाद में करोगे अभी करोगे करना तो मल्टीप्लाई, तो हम अभी ही कर लेते हैं 3x मल्टीप्लाई 1 प्लस 3x, अब 4 की बारी है 4 टू द 8x 4 1 द प्लस 4,
प्लस ये बच गया स्टूडेंट 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट के, चूंकि b स्क्वायर था ये। अब स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 1। अब जो रेशनल एक्सप्रेशन उनको एक साइड पे इरेशनल है, उनको ये इरेशनल है, बाकी जो रेशनल है पहले इनको क्या करें, प्लस माइनस करें। 3x तरतीब से 3x प्लस 4, इसको तरतीब से लिखें प्लस 2x प्लस 1, इसको शुरू में लिखा है, माइनस ये लिखे 6, ये 2 फार्मूले का है, 6 का स्क्वायर है स्टूडेंट, 6x का स्क्वायर 3x प्लस 8x, ये प्लस 11x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x, सॉरी ये आ जाएगा 3x, हाँ सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ तक है 3x 11x और प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। हम इनको ऐड करके वहाँ शिफ्ट करते हैं उसके साथ, ये 3x प्लस 2x कितने x हो जाएंगे स्टूडेंट, 5x प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ स्टूडेंट माइनस बचेगा और 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे माइनस 5x माइनस 5, यानी कि ये दो टर्म वहाँ जाके नेगेटिव हो गए। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब आपने क्या करना है, माइनस 2 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 5x, तो माइनस के 4x बचेंगे, माइनस 4x और 1 माइनस 5 माइनस के ये भी 4 बचेंगे, यानी कि 5x में से 5x में से एक x प्लस हुआ है, यानी कि प्लस हो रहा है, और माइनस का तो क्या इसके 4x बचेंगे, और माइनस 5 से एक प्लस और निकल रहा है, यानी कि तो आपके पास क्या बच जाएंगे, माइनस 4 बचे। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, और हमने लेना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेना, लेकिन बहुत सारे स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए ये माइनस 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बोथ साइड माइनस 2 से डिवाइड करें, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, हर टर्म को माइनस 2 से डिवाइड करें, क्योंकि ये माइनस 2 पे डिवाइड होते हैं, ये माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल, बच के स्टूडेंट 6x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ये प्लस 11x है, माइनस 11x नहीं है, प्लस 11x प्लस 4 है, इसका स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 2 टू द 4, माइनस माइनस से कैंसिल 2 टू द 4, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर 2x प्लस 2 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, तो इसका स्क्वायर मैं लूंगा 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, इसका क्या है स्क्वायर है, इधर मैं 2 को बाहर लिख दूंगा, कॉमन है, x प्लस 1 आ जाएगा, अगर आप बाहर कॉमन नहीं लिखो तो भी आपका आंसर क्या आता है, ठीक आता है, इसका भी होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 2 का भी स्क्वायर है और x प्लस 1 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट 4 आता है, और x प्लस 1 का ये स्क्वायर ही आएगा, इसको दो बार लिखना है, फिर 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1, या तो फार्मूले से ओपन करो या तो आप इसको दो बार लिखो। इसको शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट, तो ये स्टूडेंट आ रहा है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 1 से करें तो ये आ जाएगा आपको x प्लस 1 को x से करें ये भी x आ जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से पुट करोगे तो डायरेक्ट आपके पास ये आ जाएगा, जो स्टूडेंट फार्मूले को समझ अच्छी तरह सकते हैं तो ये फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8x आएगा, प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4। अब देखो ग्रेटर जो वैल्यू है स्मॉलर उसी की तरफ शिफ्ट होते हैं, ग्रेटर कौन सा है 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर से ग्रेटर है, तो 4x स्क्वायर और इसके सारी जो है ना एलिमेंट्स को इस साइड पे आप ले आए, 6x स्क्वायर तरतीब के साथ लिखिए माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, x वालों को एक साथ x स्क्वायर वालों को एक साथ, 11x माइनस 8x, साइन इस साइड पे आके इक्वल से साइन चेंज होते हैं, प्लस 4 ये 4 आके क्या हो जाएगा माइनस 4, इधर इक्वल टू 0 बचेगा, ये बचेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर, 11x माइनस 8x प्लस 3x बच जाएगा, प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट 0। अब बोथ में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x एक कॉमन है, x कॉमन ले लिए तो 2x बच गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका x कॉमन आ चुका है, तो ये x इज इक्वल टू इसको 0 की इक्वल लिख सकते हो, 2x प्लस 3 को इज इक्वल टू 0 की इक्वल लिख सकते हो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या बोथ साइड आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करो x माइनस 3/2 या 0, चेक करो कि आपका एक्सट्रेनियस आंसर है या आंसर आपका दुरुस्त है।
टर्म जो क्वेश्चन की है 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट था, माइनस 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट है x प्लस 1। अब हम ये पुट करेंगे, इस यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3/2 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है तो आंसर ठीक है बता भाई एक्सट्रेनियस रूट्स है। 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे माइनस 3/2 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट है, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3/2 प्लस 1 इसका क्या है स्टूडेंट स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1 इसका क्या है स्क्वायर रूट है। अब स्टूडेंट ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, ये क्या आ रहा है माइनस 9 3 3 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट है, माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू इसका माइनस 3/2 प्लस 1 एलसीएम ही आना है। इसका एलसीएम स्टूडेंट अगर हम लेंगे तो एलसीएम तो 2 आता है, ये 2 इससे माइनस 9 वैसे लिखकर 2 इससे मल्टीप्लाई 4 2 क्या आ जाएगा 8 इसका स्क्वायर रूट, माइनस यहाँ पे माइनस 2 आएगा स्टूडेंट इसका क्या है स्क्वायर रूट है। अच्छा इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 3, ये 2 2 1 2 डिवाइड में एलसीएम क्या आएगा इसका 2 आएगा। अब ये माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर रूट है, माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट है, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इसका स्टूडेंट स्क्वायर रूट है। तो ये क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या, ये ये देखो माइनस इसमें माइनस तो ये एटा वाले टर्म आ रहा है, माइनस तो लाजमी इसका एटा आएगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर है, रियल रूट नहीं आ रहा है, इसमें भी एटा है इसमें भी एटा है। अगर आप माइनस आप इसे कॉमन भी लें तो भी तब भी इसका आंसर माइनस 1/2 दुरुस्त है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये दुरुस्त आंसर इसका नहीं आता, इसका ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसके रूट क्या है एक्सट्रेनियस आएंगे। आप मजीद इसको अगर एटा बाहर निकाल के एलसीएम ले ले तब भी इसका आंसर सही नहीं आएगा, तो इसको कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, इसका क्या है एम्प्टी है, इसकी ये क्या है एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। अब इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर इसका 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 6 हम कर चुके हैं, x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 है। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले की है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसका होल स्क्वायर इसका भी क्या स्टूडेंट स्क्वायर है। अब क्या करना है स्टूडेंट a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस 2ab को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 ये a है, इसका लैदा स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस ये फार्मूले का 2 है a यही है, x प्लस 2 है इसका स्क्वायर रूट है डॉट b, इसको मैं लैदा लिख के बता रहा हूँ आप लोग इस बार, x प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो है वो क्या आता है 4 आता है स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल ये स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 को, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, इधर बच गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। अब स्टूडेंट इस सबको वहाँ शिफ्ट करो, ये x प्लस 2 अगर इनको एक साथ पहले ऐड कर लो तो ऐड कर लो, x प्लस 2 ये प्लस x प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्टूडेंट x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, ये x प्लस x 2x प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 2 इंटू इनको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से करें सिर्फ x ही आएगा, यानी कि 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है, 2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल टू क्या है 4 है। अब इन टर्म को वहाँ शिफ्ट करें, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लास्ट में 2x को लिख रहा हूँ क्योंकि x वहाँ पे है ही नहीं, तो माइनस 2 इंटू स्टूडेंट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ये बचेगा 1, 4 माइनस 3 1 प्लस 2x, ये 1 को 2 तो डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन बोथ साइड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट अगेन बोथ साइड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए ये माइनस 2 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा माइनस 2 स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका भी लहदा स्क्वायर ले लिया। अब इसको स्टूडेंट 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x, या आप फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, ये माइनस का पावर जब इवन होता है तो आंसर प्लस में आता है, 2 2 क्या आएगा 4
ये स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, 1 को 2x से करो तो 2x आता है, प्लस 2x को 1 से करो सारे प्लस के प्लस आएगा 2x ही आएगा, प्लस 2x को 2x से करो तो 2 टू द क्या आता है 4x मल्टीप्लाई x पावर 2। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 3 द 12x प्लस 4 टू द 8 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा, इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 4, इसको तरतीब ठीक करो आप, 4x स्क्वायर को शुरू में लिखो प्लस 2x प्लस 4x प्लस 1 को बाद में। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाले बराबर हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी आपकी मर्जी है, आप इसको वहाँ ले जाए इसको वहाँ ले जाएं, तो 12x यहाँ पे ग्रेटर है, फिर हम सेकंड टर्म को जो है ना वो देखेंगे एक्स वालों को, अगर ये बराबर है तो एक्स वालों को देखें, 12x ग्रेटर है तो इसको इस तरफ शिफ्ट करो, 4x स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 4x को हो जाएगा, तरतीब से लिख रहे हैं हम इसको, प्लस क्या है 12x ये माइनस 4x प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट कट जाएंगे, बट जो हमारे पास जाएगा वो क्या है, मैं इसको दूसरे उस पर लिखता हूँ, तो ये स्टूडेंट 12x माइनस 4x बचेगा 8x, 8 में से 1 गया प्लस क्या बचेगा स्टूडेंट 7 तो इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू 7, हमें x की वैल्यू चाहिए, बहुत से 8 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या है कि 7/8। अब चेक करते हैं 7/8 को पुट करते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास जो है x प्लस 2 है प्लस 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसकी इक्वल है स्टूडेंट 2 की इक्वल है, सॉरी इक्वेशन हमारे पास ये नहीं है, इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 है इज इक्वल टू 2 है, तो इसी में वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट। अब किसकी वैल्यू x की वैल्यू 7/2 है, तो इसकी x की जगह पे क्या पुट करें 7/2 प्लस 2 इसका क्या है स्क्वायर रूट है प्लस 7/2 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस नहीं है माइनस है, ये किस क्या है माइनस है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 है। अब ये 2 के इक्वल आया, ये भी सॉल्व करने के बाद ये भी 2 आया तो ठीक है, अदरवाइज इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट क्या आता है इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम इसका 8 ही आएगा, 7 तो ऐसे लिखना है, 8 से इसके डिवाइड में 1 है, 8 2 तो क्या हो जाएगा 16 इसका स्क्वायर रूट है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो एलसीएम आसानी से आती होगी, इसका भी एलसीएम क्या 8 है डिवाइड में चूंकि 1 है, तो ये 7 तो ऐसे आएगा, 8 मल्टीप्लाई 1 8 आएगा इज इक्वल टू क्या है वो 2 है, तो 7 प्लस स्टूडेंट 16, 7 प्लस 16, 16 में 7 ऐड करो तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 23 डिवाइड बाई 8 माइनस 8 से 1 क्या आएगा स्टूडेंट 15 डिवाइड बाई 8। अब स्टूडेंट ये तो क्या है, क्या आ गया आपके पास ए 8 है, ये भी 8 है, और आगे अगर इसको आप सॉल्व भी करो इससे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर है, आप इनको जो है ना एलसीएम अगला ले लें, आप इसको इस तरह करें, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर रूट, देखो 1/8 इनमें कॉमन है, 1/8 का स्क्वायर रूट आप कॉमन ले सकते हो, 23 का स्क्वायर रूट माइनस 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है 2। ये सेम टर्म नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये प्लस माइनस सेम, अगर यहाँ 23 है यहाँ पे 23 होता तो माइनस हो सकते थे, या 2 × 23 होता तो भी हो सकते थे, ये 23 है ये 15 है, ये तो ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर क्या है एम्प्टी है, ये एक्सट्रेनियस रूट्स है, इसके क्या है एक्सट्रेनियस रूट्स है, कौन सा x की जो वैल्यू 7/8 है ये एक्सट्रेनियस रूट है, इसका सोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है एम्प्टी इसका आंसर है, इनके एम्प्टी आंसर है। तो क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें, ताकि हर नया वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, तो आप अपने सब्सक्रिप्शन बटन पे जब भी क्लिक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।